वहीं से तुम भटक रहे हो और जन्मों जन्मों में तुमने वही किया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पहला आर्य सत्य है दुख है, इसे झुठलाओ मत, भागो मत, आंख मत मूंदो। आंख मूंदने से दुख मिटेगा नहीं, आंख मूंदने के कारण ही दुख बढ़ता गया है। तुम आंखें मूंदे खड़े हो और दुख बढ़ता चला गया। आंख खोलो, कारण खोजो। दुख है, सुख जरा भी नहीं है। सुख मान्यता है, दुख सत्य है। तो दुख के कारण को खोजो और उसी के कारण की खोज करते करते तुम चकित हो जाओगे। जैसे ही कारण हाथ में आ जाता है, तुम्हारे हाथ में एक अपूर्व कुंजी आ गई। अब तुम्हारी मर्जी, दुखी होना हो तो हो जाओ, न होना हो तो न हो। कौन चाहे कि दुखी होना चाहेगा? जब समझ में आ जाए कि द्वार कहां, तो कौन दीवार से निकल के सिर तोड़ना चाहता है? लेकिन तुम दीवार को द्वार कहते हो तो द्वार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता। बार बार टकराते हो फिर भी सजग नहीं होते, चौंकते नहीं। बार बार कोई बहाना खोज लेते हो कि टकरा गए होंगे, कोई और भूल चूक होगी। दरवाजा तो यही है, निकलना तो यही है, निकलना तो यहीं से हो सकता है। दुख का कारण ख्याल में आ गया तो दुख से मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ गई। अब तुम्हारी मर्जी। और कौन है जो दुख चाहता है? दुख का कारण समझ में आते ही दुख से मुक्ति का उपाय मिल जाता है। दुख मुक्ति का उपाय मिलते ही तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वो घड़ी आनी शुरू हो जाती। कभी कभी झलक आती, कभी किरण उतरती, कभी देर टिक जाती, कभी थोड़ी और ज्यादा देर टिक जाती, जब सुख होता है। दुख का अभाव सुख है। इस बुद्ध विचार को समझो। बुद्ध कहते हैं दुख निरोध। बुद्ध से लोग पूछते कि मोक्ष में सुख होगा, निर्वाण में सुख तो होगा ना? बुद्ध कहते सुख की बात ही मत करो, इतना ही कह सकता हूं कि दुख नहीं होगा। बुद्ध अद्भुत है, क्योंकि बुद्ध जानते हैं तुम इतने बेईमान हो कि तुम निर्वाण में भी सुख खोजने लगोगे। वही तो तुम्हारी संसार की भूल है कि तुम सुख खोज रहे। दुख को तो पहचानते नहीं, सुख को खोजते हो। वही तुम्हारी चूक है, वही तुम्हारी फिसलन है, वहीं से तुम गिरे हो, वहीं से तुम गिरते जा रहे हो। अगर तुमसे कहा जाए मोक्ष में सुख है, जैसा कि हिंदू कहते हैं आनंद, जैसा जैन कहते परमानंद, बुद्ध ने नई भाषा खोजी। बुद्ध की भाषा मनुष्य के मनोविज्ञान को जिस ठीक ढंग से पहचान पाई है, वैसी किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा नहीं पहचान पाई। बुद्ध ने मनुष्य को सोचकर भाषा निर्मित की। महावीर अपने को देख के बोल रहे हैं। महावीर को आनंद हुआ है तो वो कहते हैं कि मोक्ष परम आनंद की दशा है, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं लिया कि जिस आदमी से बोल रहे हैं उसने तो आनंद जाना नहीं। वो तो आनंद के नाम से सुख समझेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक सुख खोजता रहा संसार में, अब वो मोक्ष में स्वर्ग सुख खोजने लगेगा, और सुख खोजने में ही उसकी भ्रांति है। इसलिए महावीर की भाषा आदमी को देख के नहीं है, महावीर के अपनी चित्त दशा को देखकर है। बुद्ध की भाषा तुम्हें देखकर है। बुद्ध पागलों की भाषा में बोल रहे हैं, पागलों से बोल रहे हैं, देख के जान के कि तुम किस तरह की भूल कर सकते हो। जैन शास्त्रों में लिखा है कि जब मोक्ष रमणी तुम्हें वरेगी, मोक्ष रमणी कि जब मोक्ष की सुंदर स्त्री तुम्हारा वरण करेगी। अब बात बिल्कुल ठीक है, कहीं भी भूल चूक नहीं। लेकिन जो रमणियों के पीछे दीवाना रहा है अब तक और फिल्म अभिनेत्रियों के द्वार खटखटाता रहा है, वो तो पढ़ के गदगद हो जाएगा। मोक्ष रमणी, वो क्या समझेगा? उसके सामने कौन सी प्रतिमा उठेगी, कौन सा रूप उठेगा? मोक्ष रमणी। वो मोक्ष में भी वही खोजने लगेगा जो यहां खोज रहा था। नहीं, बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं ऐसा बोला जिसके साथ तुम फिर से धोखा खा सको। बुद्ध की भाषा बड़ी अद्भुत है। बड़ा संयम रखना पड़ा होगा बुद्ध को, क्योंकि मैं जानता हूं कठिनाई कैसी। जब भीतर आनंद बरस रहा हो तब इस बात को सदा याद रखना कि तुमसे आनंद की बात ना की जाए, कठिन है। और जब भीतर सच ही मोक्ष की रमणी के साथ भोग चल रहा हो तब यह बात बड़ी मुश्किल है कि तुमसे न कही जाए। कभी भूल चूक समय असमय निकल ही जाएगी, लेकिन बुद्ध से ना निकली। 40 साल बोले लेकिन फूंक फूंक के कदम रखा। महावीर जमीन पर फूंक फूंक के कदम रखते, बुद्ध एक एक शब्द पर फूंक फूंक के कदम रखते। कितनी ही बार पूछा गया और कितने ही ढंग से पूछा गया, लेकिन उन्होंने सदा यही कहा कि दुख निरोध। दुख नहीं होगा, इतना ही तुमसे कह सकता हूं। सुख होगा कि नहीं तुम जानो, मेरी तरफ से इतनी भर पक्की बात है कि दुख नहीं होगा। इसलिए बुद्ध का प्रभाव बहुत समझदार लोगों पर पड़ा, ना समझ लोगों पर नहीं पड़ा। ना समझने का यह भी कोई लक्ष्य हुआ, दुख निरोध, दुख नहीं होगा। यह बात कुछ जस्ती नहीं, कुछ विधायक। होगा क्या ये कहो ना, नहीं होगा। इधर दुख से परेशान है, तुम कहते हो दुख नहीं होगा। यह लक्ष्य कुछ बहुत हृदय को गदगद नहीं करता, करता है दुख निरोध। कांटा नहीं होगा,
घाव नहीं होगा। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते कि फूल खिलेगा, सुगंध होगी, सुवास होगी। बुद्ध ये बात नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कांटा नहीं होगा, बस इतना ही। अब कांटा नहीं होगा, इससे मन में कहीं कोई तरंग उठती, कोई लहर उठती, इसको कोई लक्ष्य मान के अपना जीवन समर्पित करेगा। दुख निरोध के लिए कोई साध्य बनाएगा। किसी से तुम पूछोगे क्या खोज रहे हो, तो वो कहेगा मैं दुख निरोध खोज रहा हूं। ये बात कुछ जचती नहीं, दुख निरोध की प्रतिमा बनती नहीं। इसलिए बुद्ध का प्रभाव अत्यंत बुद्धिशाली लोगों पर पड़ा, और जैसे ही बुद्ध विदा हो गए वो प्रभाव क्षीण होने लगा, क्योंकि भीड़ तो बुद्धिहीनों की है। बुद्ध का धर्म इस जगत में सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म था, लेकिन विलुप्त हो गए। इस देश से विलुप्त हो गया जहां पैदा हुआ, क्योंकि इस देश से विलुप्त हो जाने के बहुत कारणों में एक कारण यह था कि इस देश के शेष सारे धर्म आनंद की भाषा बोलते हैं, सच्चिदानंद, मोक्ष, मोक्ष रमणी, अपूर्व सुख की वर्षा, महासुख। और बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, दुख निरोध। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बुद्ध की बात समझ के चलोगे तो इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो, क्योंकि दुख निरोध ही सुख को पाने का मार्ग है। दुख न रह जाए तो जो बचेगा उसका नाम आनंद है। दुख के अभाव का नाम आनंद है। फूल खिलता है, निश्चित खिलता है, लेकिन जो व्यक्ति सुख की तलाश में लगा है वो संसार को ही बढ़ाए चला जाता है, और जो व्यक्ति दुख की तलाश में लग जाता है वो संसार को काटने लगता है। कारण हाथ में आने लगते हैं, उतना उतना दुख गिरने लगा, उतना संसार गिरने लगा। निदान हो गया रोग का, चिकित्सा बड़ी आसान हो जाती। बुद्ध चिकित्सक है। बुद्ध ने कहा भी कि मैं वैद्य हूं, जैसा नानक ने कहा है कि मैं वैद्य हूं, ऐसा बुद्ध ने भी बहुत बार कहा कि मैं वैद्य हूं। अनेक अनेक बार बुद्ध ने दोहराया है कि मैं कोई दार्शनिक नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं तो वैद्य हूं। तुम बीमार हो, मैं वैद्य हूं। तुम जब वैद्य के पास जाते हो तो वो तुम्हारी बीमारी दूर कर देता है। स्वास्थ्य तो तुम्हें देता नहीं, दे भी नहीं सकता। किस वैद्य का सामर्थ्य? स्वास्थ्य कब किसने किसको दिया? स्वास्थ्य को देने की जरूरत ही नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है जब बीमारी नहीं रह जाती तो जो बचता है। तो वैद्य तुम्हारी बीमारी छीन लेता है, औषधि देता है कि बीमारी कट जाए। जब सब बीमारी कट जाती तो जो पीछे अपने आप स्वभावता रह जाता है, उस स्वभाव में जो है वही तो स्वास्थ्य है। ये दोनों शब्द एक से ही बने हैं, श्वास है, स्वभाव और स्वास्थ्य। स्वयं रह गए तो स्वस्थ, कुछ और विजाति न बचा तो स्वस्थ। तो स्वास्थ्य तो कोई नहीं दे सकता। तुम अगर डॉक्टर के पास जाओ, कहो कि कुछ स्वास्थ्य दे दें, तो वो कहेगा बीमारी क्या है? तुम कहो बीमारी तो कुछ भी नहीं, मैं स्वास्थ्य की तलाश कर रहा हूं, तो वो कहेगा कि बीमारी जब कुछ भी नहीं तो तुम स्वस्थ हो, और स्वास्थ्य देने का कोई उपाय नहीं। बीमारी छीनी जा सकती है, स्वास्थ्य दिया नहीं जा सकता। तो बुद्ध बीमारी का विश्लेषण किए, बीमारी को ठीक ठीक तर्कयुक्त ढंग से साफ कर दिया। फूल खिलता है। You listening also Swiss and Hindi. To subscribe my channel and like.